வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்திய கைட்ஸ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड्स प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. आप जो बराबर सहयोग दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद. आप जो बराबर सहयोग दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद. जिन्होंने अभी तक इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करके सहयोग देने की कष्ट करें, सहयोग देने की कृपा करें. साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी इसको बांटें. और आज का विषय है हिंदी साहित्य सदन के अंतर्गत व्याकरण. व्याकरण में बनावट की दृष्टि से मैंने आपको सिखाए थे पहले 8 भेद. शब्द के 8 भेद: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब विकारी हैं. क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, इसमें आदि बोधक. संबंध बोधक हो गया, आज समुच्चय बोधक है. इसमें 7वां अंश समुच्चय बोधक है. वो समुच्चय बोधक के बारे में हम आज विचार करेंगे. समुच्चय बोधक उसको तमिल में इणை சொற்கள் कहते हैं और अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंजंक्शन. जो दो शब्द या दो वाक्यों को मिलावे उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं. எந்த சொல் இரண்டு சொற்களையோ அல்லது இரண்டு வாக்கியங்களையோ இணைக்க பயன்படுகிறதோ அது இணைச்சொல் எனப்படுகிறது. कंजंक्शन जो दो शब्दों या दो वाक्यों को मिलावे उसे और उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं. समुच्चय बोधक के 2 प्रकार के हैं. समुच्चय बोधक என்ற இணைச்சொல் வந்து 2 வகைப்படும். एक संयोजक, दूसरा वियोजक. जो किसी वाक्य या शब्द को मिलाने का काम करे उसे संयोजक कहते हैं. मतलब जो वाक्यों या जो शब्दों को जोड़ने का काम करे उसे संयोजक कहते हैं. जो दो शब्दों या वाक्यों को अलग करने का काम करे उसे वियोजक कहते हैं. तो संयोजक के उदाहरण राम और श्याम. मैं हिंदी पढ़ूँगा और अंग्रेजी भी पढ़ूँगा. मैं हिंदी पढ़ूँगा और अंग्रेजी भी पढ़ूँगा और तमिल भी पढ़ूँगा. इसमें तीनों वाक्यों को और जोड़ता है, इसीलिए और यहाँ पर संयोजक है. राम कहता है कि कल छुट्टी है. नाले विडुमुறை என்று ராமன் சொல்கிறான். यहाँ पर कहता है कि जो है ये यहाँ पर कंजंक्शन है क्योंकि ये 2 वाक्यों को जोड़ता है. वियोजक वो होता है जो 2 शब्दों या 2 वाक्यों को अलग करता है, उन्हें वियोजक शब्द कहते हैं. जैसे गोपाल या मोहन इधर आओ. आप चाय पिएंगे कि कॉफ़ी? रोटी या दूध? दूध या कॉफ़ी? कॉफ़ी या शरबत? मैं आज हिंदी या तमिल पढ़ूँगा. मैं आज गणित या साइंस पढ़ूँगा. यहाँ पर अलग करता है, इसलिए इसको वियोजक कहते हैं. याद रखिए, समुच्चय बोधक के 2 भेद हैं. इसकी परिभाषा है जो 2 शब्दों या 2 वाक्यों को मिलावे उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं.
இரு சொற்களையோ இரண்டு வாக்கியங்களையோ இணைக்க பயன்படும் சொல் தான் இணைச்சொல் எனப்படுகிறது. கன்ஜங்ஷன். அதற்கு இரண்டு பிரிவு உண்டு. ஒன்று சயோஜக், மற்றொன்று வியோஜக். சயோஜக் சேர்ப்பது, वियोजक पिरिपद। जो दो शब्दों को मिलाने का काम करे यानी जोड़ने का काम करे उसे संयोजक कहते हैं। राम और श्याम, चाय और कॉफ़ी, दूध और रोटी। जो शब्द दो वाक्यों को या दो शब्दों को अलग करने का काम करे उसे कहते हैं वियोजक। राम या मोहन इधर आओ, गोपाल या रमेश के लिए। यहाँ पर अलग करता है, मैं चाय या कॉफ़ी पीऊँगा, मैं भात या रोटी खाऊँगा। इसमें या दोनों को अलग करने का काम करता है, इसीलिए ये वियोजक शब्द है। मान लीजिए समुच्चय बोधक के दो भेद हैं, संयोजक और वियोजक। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का चिंतन, इसके बाद आज के बाद 8वां भेद जो है स्वीयादि बोधक, उसके बारे में विचार होगा। तो आज का चिंतन इंद्रिय सिंधने, तो அன்பின் மகிமை, அன்பின் பெருமை, அன்பே சூழ்ந்தார்கள் தமிழிலே, அன்பே கடவுள். அன்பின் அன்பின் வழி அன்பின் வழியது உயிர்நிலை, அதிலார்க்கு என்பு தோல் ஒத்த உடம்பு. அன்பின் வழியது உயிர்நிலை, அதிலார்க்கு என்பு தோல் போர்த்த உடம்பு. அன்பு உடையதான் மனித குணம், மனித பிறவி, மனித உடம்பு. அது இல்லாவிட்டால் வெறும் எலும்பும் தோலும் தோற்றப்பட்ட உடம்பாகும். அதாவது மனிதன் என்றால் அவனுக்கு அன்பு வேண்டும். அன்புலார் எல்லாம் அன்புடையார் எல்லாம் தமக்குரியர், அதிலார் என்பும் உரியர் பிறப்பு என்பார். இங்கே என்பும் போல் தோற்ற உடம்பு தான் என்றார். வெறும் உடம்பு தான். அதில் என்றால் அந்த அங்கே மனம் இல்லை என்றால் அங்கே அன்பு இல்லை. அங்கே அன்பினுடைய பெருமையை இங்கே அழகாக சொல்லியிருக்கிறார் வள்ளுவர். இதே கருத்தை இந்தியனுடைய கவிஞர் ரஹீம் சொல்கிறார். ரஹிமன் प्रीति सराहिए, रहीमन प्रीति सराहिए, जो मिले होत रंग दून, मिले होत रंग दून। रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून। அன்பை போற்றுங்கள், அன்பை புகழுங்கள். ரஹீம் சொல்கிறார், அன்பை புகழுங்கள், அன்பை போற்றுங்கள். ஏனென்றால் அது இரண்டு வண்ணமாக இருந்தாலும் கூட ஒரு வண்ணமாக மாறும். இரண்டு வண்ணமாக இருந்தாலும் கூட அது ஒரு வண்ணமாக மாறும். ஜியோ हल्दी तजे तरे तजे चून, तजे चून। ज्यों हल्दी तजे, ज्यों हल्दी जर्दी जरई, ज्यों हल्दी जर्दी सजे, तजे सफ़ेदी चून, तजे सफ़ेदी चून। இங்கே சுண்ணாம்பு வெண்மை நிறமுடையது. அதே போல் பாக்கு என்பது காவி நிறமுடையது. ஆனால் வெற்றிலையோடு இரண்டும் சேர்க்கின்ற பொழுது அது எப்படி தன்னுடைய வண்ணத்தை இழக்கிறதோ அதுபோல் அன்புள்ள உள்ளங்கள் ஒன்று சேரும்போது அது இரண்டிலிருந்து ஒன்றாக மாறும். ஜோ எவரென்றால் ஹல்தி தஜை, ஜர்தா என்று சொல்வார்கள். ஜர்தி என்றால் அந்த காவி நிறம். அந்த மஞ்சள் நிறமானது அந்த சுண்ணாம்போடு செய்கின்ற பொழுது அதனுடைய நிறம் மாறுகிறது. மாறி அது கப்தா என்று அது ஒரு பிங்க் கலராக, ஒரு காவி நிறமாக, காவின்னு சொல்ல முடியாத ஒரு பாக்கு நிறமாக மாறுகிறது. அதே போல் சுண்ணாம்பு கூட
வெண்மையாக இருப்பது வெண்மையை விட்டுவிட்டு அந்த காப்பி கலரோடு எடுத்துவிடுகிறது. அதுபோல மனத்தோடு மனம் கிடைக்கின்ற போது அவருடைய நிறம் மாறுகிறது. அதுபோல நாம் அன்பை போற்ற வேண்டும். ரஹிமன் பிரித்தி சராகியே मिले होत रंग दून ना ज्यों हरदी जर्दी तजे ज्यों तजे सफेदी चून அன்பே சிவம், அன்பே கடவுள் என்பார்கள். ஆக அன்புதான் எல்லாம் என்பார்கள். ஆகவே அன்பை போற்றுங்கள், அன்பை நீங்கள் பரிசாற்றுங்கள், அன்பை பேணுங்கள் என்று கூறி இன்றைய பதிவை நிறைவு செய்கின்றேன். நாளை ஒரு புதிய தலைப்புடன் தங்களை சந்திக்கின்றேன். அதுவரைக்கும் விடைபெறுவது தங்களின் अनबन आर सुंदर तिरुपुर तमिलनाडु। यहाँ पर प्रेम के बारे में दोनों कवियों ने अच्छी तरह बताया है। इसे हम जान लें और प्रेम के रास्ते पर चलें, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करें। यही आज का चिंतन है। इसी के साथ मैं आज का ये एपिसोड ख़त्म करना चाहता हूँ। कल एक नए विषय के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक सुंदर राजन, तिरुपुर तमिलनाडु। धन्यवाद, नंदी, धन्यवाद, नंदी, धन्यवाद, नंदी। जय हिंद। Last